राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि मेघनाथ मान्य कुंभला के मंदिर पे यज्ञ करने गया, ये सूचना विभीषण जी को मिली। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु श्री राम ने कहा कि हम यज्ञ कैसे भंग कर सकते हैं, यज्ञ हम तो ऋषियों के यज्ञों को बचाते हैं। विभीषण ने कहा, आप यदि आज एक यज्ञ भंग नहीं करेंगे प्रभु, तो यही मेघनाथ लाखों ऋषियों के यज्ञ भंग करेगा। ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा, वो किसी से भी पराजित नहीं होगा। इसलिए आप इस यज्ञ को भंग करवाइए। आप ऐसा कीजिए, आप मत कीजिए। मेरे साथ भैया लक्ष्मण, हनुमान और अंगद आदि को भेजिए। मैं एक गुप्त मार्ग जानता हूं, मैं सीधा उनको उस यज्ञशाला में पहुंचा दूंगा। राम जी ने आज्ञा दे दी। अब लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद जी, विभीषण जी के साथ कुछ और वानरों को लेकर उस यज्ञशाला की तरफ चल पड़े, जहां मेघनाथ गुप्त यज्ञ कर रहा था। अब मेघनाथ को उस यज्ञ में अगर वरदान था तो शाप भी था मेरे भाई बहन, कि जो उस यज्ञ को भंग करेगा उसी के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी। अब बाहर जो सैनिक थे, हनुमान जी और अंगद जी ने उनका वध कर दिया। अब वो भीतर पहुंच गए। मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, वो अपने मंत्रों से हट नहीं रहा, ये सारे विघ्न डाल रहे हैं, लेकिन मेघनाथ टस से मस नहीं हुआ। तब हनुमान जी और अंगद जी, लक्ष्मण जी ने मिलकर जो हवन कुंड जल रहा था उसमें ही जल का पात्र डाल दिया, जिससे वो अग्नि बुझ गई। मेघनाथ क्रोधित होकर खड़ा हो गया और अपने धनुष बाण लेकर उस कंदरा से बाहर आया, और जैसे ही विभीषण को देखा वो क्रोधित हो गया। विभीषण को देखकर बोला कि आज तक मैंने संसार में सुना है, पहले तुम देशद्रोही थे, लेकिन तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो संतान द्रोही हो। अपने पुत्र को मरवाने के लिए शत्रु को यहां तक लेकर आ गए। अरे तुम तो मेरे काका थे, काका तो पिता समान होता है, कोई भी पिता अपने पुत्र को ऐसे मरवाता है। अब मेघनाथ विभीषण पर सबसे पहले ब्रह्मा जी का अस्त्र चलाते हैं, आगे लक्ष्मण जी आ जाते हैं। वो अस्त्र लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस लौट जाता है। फिर शिव का अस्त्र चलाते हैं, वो भी लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके लौट आता है। नारायण अस्त्र चलाते हैं, वो भी लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके लौट आता है। तब मेघनाथ को आभास होता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये अवश्य ही भगवान के अवतार है। अब मेघनाथ उस युद्ध भूमि से भागकर अपने पिता के महल में जाता है। वो दूर से ही पुकारता है, पिताश्री पिताश्री पिताश्री। रावण उस महल की खिड़की पर आता है, कहता तुम्हारे जल्दी लौट आने से मुझे ज्ञात हो गया मेघनाथ, तुम्हारे यज्ञ में बाधा आ गई है। मेघनाथ ने कहा, हाँ पिताश्री, वो कुलद्रोही विभीषण काका शत्रुओं को वहां तक ले आया। तो रावण कहता है कि तुमने विभीषण का वध क्यों नहीं किया? तो मेघनाथ बोलता है, मैंने उस पर हर तरह के अस्त्र चलाए, लेकिन लक्ष्मण को परिक्रमा करके मेरे सारे दिव्यास्त्र भी लौट आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो लोग नर नहीं नारायण हैं। रावण क्रोधित उठता है, कहता मुझे लगता है शत्रु के धुआंधार आक्रमण से भागकर तुम युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर आए हो। मेघनाथ क्रोधित हो जाता है, कहता क्षमा करें पिताश्री, मुझे कोई कायर कहे या युद्ध भूमि में पीठ दिखाने वाला कहे, मैं ऐसा कदापि नहीं हूं। मैं तो लंका की शान के लिए, आपकी आन के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। मेरी मृत्यु की कोई बात ही नहीं, मैं तो केवल आपको बचाना चाहता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपको स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने तक मेरे रक्त का जल बनकर
उन सीढ़ियों पर भी बिछ जाए तो मुझे वो भी स्वीकार है, मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मैं आपका जीवन चाहता हूँ। इसके पश्चात रावण ने उसे क्या उत्तर दिया, मेघनाथ ने उसे क्या क्या कहा, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।